आदाब, नमस्कार साथियों। आज हम मौजूद हैं पीस पार्टी के ज़िला बागपत के प्रभारी मौलाना फ़ारूक सिद्दीकी साहब के आवास पर। चूँकि इलेक्शन का दौर है तो हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आपको इलेक्शन की सारी रिकवरी देते रहें, आप लोगों को न्यूज़ से बाखबर रखें। चलिए हम बात करते हैं मौलाना फ़ारूक सिद्दीकी साहब से, पीस पार्टी के प्रभारी हैं। इनसे जानते हैं कि इलेक्शन को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। पीस पार्टी प्रदेश में बहुत काम कर रही है। आजकल देखने में आ रहा है कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उलमा काउंसिल का यूडीए जो गठबंधन बना है इनका, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। जानते हैं क्या तैयारी है ज़िले में इनकी, क्योंकि किसी से गठबंधन भी नहीं हुआ। 2-3 पार्टियां, छोटी पार्टियों ने गठबंधन करके ये गठबंधन को क्या नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, गठबंधन के लिए क्या काम करेंगी या प्रदेश के लिए क्या काम करेंगी, हम जानेंगे पीस पार्टी के ज़िला बागपत के प्रभारी मौलाना फ़ारूक सिद्दीकी साहब से। जी मौलाना फ़ारूक सिद्दीकी साहब, आप इलेक्शन में अपने आप को किस तरफ देखते हैं, क्या तैयारी है आपकी, क्या चाहते हैं आप इस इलेक्शन में? देखिए, पीस पार्टी और जिन पार्टियों ने पीस पार्टी के साथ गठबंधन किया है वो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है और डॉक्टर अयूब सर्जन साहब और पूरी टीम और जनाब मौलाना आमिर रशादी साहब जो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के सदर हैं, वो सब पूरे दमखम के साथ मैदान में आ चुकी है और बहुत बेहतरीन अंदाज से इलेक्शन लड़ा जाएगा। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर पीस पार्टी की तरफ से बहुत बेहतरीन रुझान लोगों की तरफ से मिल रहा है और लोगों को उम्मीदें भी हैं। डॉक्टर अयूब साहब से, पीस पार्टी से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और उसी का नतीजा है कि आने वाली 10 तारीख में पीस पार्टी के हक में बेहतरीन आपको जो है वोटिंग मिलेगी। मगर मौलाना, आप कहते हैं कि बहुत अच्छा रुझान मिलेगा, लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि आप गठबंधन को नुकसान पहुंचाना है। गठबंधन के प्रत्याशी भी तो हैं। ये गठबंधन जो बना है बीजेपी को हराने के लिए बना है। आप बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। अगर आप बागपत सीट से, जैसे हमने अभी आपसे कुछ देर पहले बात की थी, तो आप बता रहे थे कि यहाँ से 20 से 25 हजार वोट आपके प्रत्याशी निकालेंगे कम से कम, जो लोगों का अभी तक रुझान है। तो आप तो नुकसान पहुंचाएंगे, सीधे सीधे आप प्रत्याशी को हरा सकते हैं। ये किसने कह दिया आपको कि हम 20-25 हजार वोट ले रहे हैं? हमारा कैंडिडेट फाइट में जा रहा है, ये किसने कह दिया? ये तो बिल्कुल विरोधियों की बात है। हमारा कैंडिडेट इस वक्त बेहतरीन फाइट में चल रहा है और लोगों से इतना अच्छा रुझान मिल रहा है कि हमें 100% उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट यहां से बागपत सीट से, हम पहली सीट जो है डॉक्टर अयूब साहब को और पीस पार्टी की तरफ से हमें उम्मीद है कि सबसे बेहतरीन नतीजा जो है बागपत की सीट का रहेगा। और डॉक्टर राशिद राव इतने मकबूल नेता है, मैंने घूम के देखा कि लोगों को कितनी चाहत है और ये सीट जो है पीस पार्टी की होगी, बागपत की सीट। मगर सर, पीस पार्टी को लेकर मुस्लिम कौम जो है, जो मुसलमान लोग हैं, वो इतना कोई खास ज़्यादा रुझान नहीं रखते। जैसा कि पहले भी डॉक्टर अयूब साहब ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जिससे उलमा तबका और पढ़ा लिखा तबका पीस पार्टी से कटा है। मगर आप मौलाना हैं और एक पढ़े लिखे आलिम हैं, तो आप पीस पार्टी को किस तरह देखते हैं? पीस पार्टी की लीडरशिप को उलमाओं के लिए, मुसलमानों के लिए क्या काम करते हुए देखते हैं आप? देखो, पीस पार्टी जो है किसी के खिलाफ नहीं है और डॉक्टर अयूब साहब जो है वो उलमा की बहुत कदर करते हैं और उलमा कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने पिछले दिनों की है, ये साफ जाहिर होता है कि जो उलमा सिर्फ और सिर्फ उलमा कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाना चाहते हैं कि उलमा की उनके दिल में कितनी कदर है। और वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हमारा उलमा और आलिम तबका जो है वो अपने आप को हुजरों तक और मस्जिद के मुसल्लों तक महदूद न रखे। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ उलमा को कि वो अपने आप को मुसल्लों और हुजरों तक महदूद न करें, मस्जिदों तक और मदरसों तक महदूद न करें, बल्कि मैदान में आए। उलमा का काम है कि वो कौम और मिल्लत को लेकर आगे बढ़े। उलमा का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ाते रहे, वो नमाज भी पढ़ाए, वो मुसल्ले की इमामत भी करे, वो मैदान की इमामत भी करे। एक इमाम जो है वो कौम और मिल्लत की इमामत करे
और इमामत से और मुसल्ले से इनकलाब बर्पा होते हैं। आज हमारे उलमा जो है और डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि उलमा अपनी जिम्मेदारियों को समझे और मैदान में आए, उलमा इलेक्शन लड़े, उलमा MP और MLA बने। ये डॉक्टर साहब की सोच है, ये पीस पार्टी की सोच है। जब तक उलमा IAS और IPS बने, जब तक उलमा आगे नहीं आएंगे और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं करेंगे, ये कौम व मिल्लत भटकती रहेगी। और अक्सर लोग ये कहते हैं उलमा से कि आप लोगों का काम नहीं है, ये राजनीति तो गंदी चीज है। मैं अपनी तरफ से ये बात कहता चलूं कि अगर ये राजनीति गंदी चीज है, उलमा का यहां काम नहीं है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसे गंदा किया किसने है? गंदे लोगों ने इस राजनीति को गंदा कर दिया, अच्छे लोग इससे दूर हो गए। और जब तक गंदगी को गंदगी से साफ करते रहेंगे, गंदगी कभी दूर नहीं होगी। गंदगी को साफ करने के लिए अच्छा साफ पानी चाहिए। साफ सुथरा पानी जब उस गंदगी के ऊपर गिरेगा तो गंदगी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। तो अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को, ईमानदार लोगों को, उलमा को, सुलहा को, संतों को, जो लोग भी क़यादत कर सकते हैं वो आगे आए और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। जी सर, आपने उलमा कॉन्फ्रेंस की बात की है। हाँ, हमने देखा पीस पार्टी ने उलमा कॉन्फ्रेंस और संत सम्मेलन भी किया। तो पीस पार्टी इससे क्या साबित करना चाहती है कि पीस पार्टी औरों से अलग है? मगर आप जब बात करते हैं अपनी विचारधारा की, तो आपकी विचारधारा तो वही बीजेपी वाली मेल खाती है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ मठ से उठकर आए हैं, वो एक महंत हैं और राजनीति में हिंदू राजनीति करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं। तो आप भी उसी तरह की बात करते हैं कि मौलाना भी मुसलमानों की बात करेंगे। देखो, योगी जी मठ से उठकर आए हैं, योगी जी ने साधु संत सम्मेलन जरूर किया होगा, लेकिन कभी सूफी सम्मेलन नहीं किया होगा। डॉक्टर साहब ने उलमा कॉन्फ्रेंस की है तो संत कॉन्फ्रेंस भी की है, संत सम्मेलन भी किया है। और डॉक्टर अयूब साहब के साथ संत दिखाई देंगे आपको। डॉक्टर अयूब साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो संजय गुर्जर जी हैं, और प्रवक्ता जो है नेकी महाराज जी हैं। तो ये साबित होता है कि पीस पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो उलमा को, सुलहा को, साधु संतों को और हर बिरादरी और हर मजहब के तबके को साथ लेकर चल रही है। और इसी में उत्तर प्रदेश के लोगों की कामयाबी है कि वो आए और पीस पार्टी का दामन को थामे। और आइंदा जो इलेक्शन अब आ रहा है और पहली वोटिंग जो 10 फरवरी को होगी, बढ़ चढ़कर पीस पार्टी के जहां जहां से भी कैंडिडेट है भारी तादाद में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाए और असेंबलियों में भेजे, ताकि उत्तर प्रदेश के दबे कुचले लोगों की ये आवाज बन सके। सर, क्योंकि आप बागपत के विधानसभा, सदर विधानसभा बागपत से हैं, तो यहाँ से गठबंधन ने नवाब अहमद हमीद को टिकट दिया है, जो कि एक बागपत की राजनीति का मुस्लिम चेहरा और एक बड़ा चेहरा है, जिनसे लोग बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में वोट देते हैं। फिर आपको खड़े होने की, अपना प्रत्याशी उतारने की आपको क्या जरूरत है? क्योंकि मुसलमान प्रत्याशी तो है यहाँ पर। आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखो जनाब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इलेक्शन लड़ने का हक जो है वो सबको है। इस बात को तो आप भी मानते होंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है आपका, कानूनी हक है सबका। तो लेकिन हालात देखे जाते हैं, मौके देखे जाते हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले अपना हक देखा जाता है। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, यहां हमें इलेक्शन लड़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। और रही बात कि यहां से मुसलमान उम्मीदवार है, मुसलमान कैंडिडेट है, इससे हमें क्या मतलब? हम अपने कौम, अपनी मिल्लत, अपने मुल्क, अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं। जिन लोगों को आज तक उनका हक नहीं मिल सका, उनके हक की बात कर रहे हैं। उन्हें उनका हक दिलाने के लिए हम लोगों ने अपना उम्मीदवार यहां से उतारा है। और लोग चाहते हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई विकल्प आए। विकल्प नहीं था लोगों के सामने। और जिन अहमद हमीद की आपने बात की है जनाब, बहुत सालों से बागपत की राजनीति या तो हवेली या फिर चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह और जयंत चौधरी, इनके दरमियान घूम रही है। इससे बाहर नहीं निकल पाए हम लोग। बहुत सालों से ये लोग MLA बनते आए हैं और चौधरी साहब MP बनते आए हैं। और ये बागपत का इलाका दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद सबसे बदतर हालत अगर किसी जिले की है तो वो बागपत की है।
मगर सर ये जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, चौधरी जयंत सिंह इसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने जाट आरक्षण को लेके गठबंधन से बात की है। अगर गठबंधन की सरकार बन जाती है, अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ये जाट आरक्षण उनको मिलेगा। तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप क्या देखते हैं इस इलेक्शन में? आपने क्या मांग की है आपके इलेक्शन में और इस आरक्षण की मांग में, और जैसा कि आपने जयंत चौधरी जी के बारे में बताया, खुला मैं साफ तौर से आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचा देना चाहता हूं और अपनी बात साफ कर देना चाहता हूं। जयंत चौधरी पैगाम दे रहे हैं कि हमें मुसलमानों के वोट की कोई जरूरत नहीं। और ये जो गठबंधन की आप बार बार बात करते हैं कि गठबंधन को नुकसान, गठबंधन बना ही है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। गठबंधन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप को खत्म, कोई तो कहता है कमजोर, मैं कहता हूं खत्म करने के लिए यह गठबंधन हुआ है। यह तयशुदा बात है। और यह गठबंधन अखिलेश और जयंत का नहीं, बल्कि यह गठबंधन योगी, मोदी, अखिलेश और जयंत और अमित शाह का गठबंधन है, जिसने मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल किनारे कर दिया और फेंक दिया, और मुस्लिम कौम को और मुसलमान लीडरों को यह आईना दिखा दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम हमें वोट देने पर मजबूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें बीजेपी का खौफ दिखाएंगे और तुम मजबूर होकर हमें वोट डाल दोगे। और इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कितने मुसलमान लीडरान हैं। मुजफ्फरनगर में कादिर राना साहब हैं, जो अपनी दाढ़ी कटवाकर समाजवादी में चले गए कि समाजवादी से जो है मुझे या मेरे किसी खानदान वाले को असेंबली का टिकट मिल जाएगा। क्या हश्र हुआ उनका? किसी ने घास नहीं डाला उन्हें। शाहनवाज राणा, नवाजिश आलम, क्या हश्र हो रहा है इन लोगों का। और आपको एक और सहारनपुर के बहुत कद्दावर नेता है इमरान मसूद, कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में, कभी समाजवादी में। अभी वो बेचारे अखिलेश के भरोसे कांग्रेस को छोड़कर लखनऊ चले गए। क्या मिला उन्हें? एक सीट भी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं दी गई। इसकी वाहिद वजह यह है कि उन लोगों को लगता है कि गठबंधन हो गया, मुस्लिम वोट जो है गठबंधन को मिलेगा, इनके लीडर कहीं भी जाए। ये सबक है उन लीडरान के लिए और सबक है इस कौम के लिए कि अखिलेश तुम्हारा हमदर्द नहीं है, वो बीजेपी का हमदर्द है और बीजेपी का एजेंट है। आप आखिर में, बहुत लंबी वीडियो हो गई है सर, माजरत चाहता हूँ। असल में फिर हम कभी आपसे मिलेंगे, चुनाव का दौर है, उससे पहले जरूर मुलाकात होगी। तो आप बागपत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बागपत की जनता को आखिरी अल्फाज में यह कह देना चाहता हूं कि आने वाले असेंबली इलेक्शन 2022, जिसका बिगुल बज चुका है, जिसकी तैयारियां हो चुकी है, जिसके पर्चे दाखिल हो रहे हैं, हमारे उम्मीदवार पीस पार्टी के जनाब डॉक्टर राशिद राव साहब हैं। उनका चुनाव निशान कांच का गिलास है। उसे देखकर उस पर बटन दबाइए, उस पर मोहर लगाइए और राशिद साहब, बागपत की जनता उन्हें कामयाब करती है तो हम बागपत के अंदर पीस पार्टी का ये नारा है और ये वादा है कि अगर हमारे यहाँ से राशिद राव साहब असेंबली में पहुंचते हैं तो हम सबसे पहली मांग ये रखेंगे कि बागपत के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक यूनिवर्सिटी दी जाए। तालीम की बहुत ज्यादा कमी है और खुसूसन मुस्लिम कौम तालीम से बहुत दूर है। सड़कें यहाँ की खस्ता हाल है। बागपत जिले को बस अड्डा भी नसीब नहीं है। हम यहाँ सबसे पहला काम ये करेंगे कि बागपत के अंदर बस अड्डा बनवाएंगे। और हमारा उम्मीदवार बागपत ही से छपरौली विधानसभा से अनीस अहमद है। वो बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उन्हें भी लड़ा रहे हैं। मैं बागपत की जनता और यानी छपरौली की आवाम से ये अपील करता हूं कि वो अनीस अहमद को भी भारी तादाद में जो है कामयाब करके भेजें और फिर देखिए बागपत का नक्शा कैसे पलटता है। खुदा हाफिज। ठीक है सर, खुदा हाफिज। अब हम, ठीक है।